अरे किसे कहेंगे ज्ञानी? उसका वो ज्ञानी का तौल क्या है? निर्णय कैसे करेंगे कि ये ज्ञानी है ये अज्ञानी है? कैसे पहचानेंगे? अभी 80 साल हो गए हम ब्राह्मणों को, कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हमें ईश्वर मिला है, हमें ईश्वर का ज्ञान मिल गया। क्या जो परम पुरुष है, परम ज्ञानी है, उसको पहचाना? पहचान लिया है? हाथ उठाओ, कौन कहता है पहचान लिया? परम ब्रह्म में शिव आता है, परम ब्रह्म में शिव प्रवेश करते हैं तो ज्ञान सुना। परम ब्रह्म में शिव आता है, उसको हमने पहचान लिया। साकार में या निराकार में या आकार में? कैसे पहचाना? साकार में पहचान लिया। पहचान लिया जिन्होंने, वो निश्चय बुद्धि हो गई ना, उनका जन्म हो गया ना भगवान से, है? निश्चय बुद्धि माने जन्म हुआ या मृत्यु हुई? जन्म हुआ। अब मृत्युलोक में तो नहीं है कोई ब्राह्मण, ऐसे तो नहीं है आज जन्म लेते हो, निश्चय बुद्धि बनते हो और कल अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाते हो। 80 साल में क्या हुआ? अभी तक मृत्युलोक चल रहा है या अमरलोक शुरू हो गया? आया तो किसी की जोड़ता नहीं। हमारा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है अभी मृत्युलोक है या अमरलोक है? क्या है? तो मृत्युलोक, मुरली में बोला है, ब्रह्म वाक्य में बोला है, मृत्युलोक में मरेंगे, नरक में मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे? नरक में जन्म लेंगे। तो मृत्युलोक है, अमरलोक अभी है ही नहीं, तो सभी मृत्युलोक में है या आप अमरलोक में पहुंच गए? शरीर मृत्युलोक में ही है। शरीर मृत्युलोक में है और आत्मा अमरलोक में पहुंच गई है? आत्मा भी यही है। आत्मा भी यही शरीर में बंधी हुई है और शरीर भी मृत्युलोक में। पता नहीं कब रास्ता चलते ट्रक आए कुचल जाए, कोई पक्का है? कुछ पक्का नहीं। कुछ पक्का है क्या? बिल्कुल पक्का नहीं। आज निश्चय बुद्धि की जन्म की लिस्ट में आते हैं, बाप के घर में जाकर के 9 महीने के बराबर 9 दिन की ज्ञान की भट्ठी में पकते हैं। बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। हम अपन को पक्का कर लेते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, हमारा ज्योति बिंदु बाप शिव है। जन्म लेते हैं या नहीं है? बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं ना। बच्चा बाप के घर में जन्म लेगा तभी तो कहा जाएगा बाप का बच्चा हुआ। फिर आज जन्म लेते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? है? अरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नंबरवार हैं। कोई 100 साल के होके मरेंगे, कोई 50 साल में मर जाते हैं। जो कहते हैं कि हम तो अमर लोक में हैं, हम नहीं मर सकते, तो माया कहती है अभी फाइनल पेपर हो गया है? 80 साल में अभी कितने मर गए होंगे। यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली थी, उस समय के ब्राह्मणों का कहना है कि खून निकालते थे शरीर में से
और खून से लिख करके देते थे। हमने भगवान बाप को पहचान लिया, हम भगवान बाप के बच्चे बन गए और वो भी मर गए। अभी सरकारी स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया। कोर्ट के नोटरी के सामने, जज के सामने लिख कर देते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया, हम बाप के घर में भी हो करके आ गए, बाप के घर में हमने जन्म ले लिया। कहाँ जन्म लिया आपने? कहाँ? बाप के घर में पहुंचे ना। और जितने भी ब्राह्मण हैं एडवांस की दुनिया में, वो सब कहते हैं कि हमने बाप के घर में जाके जन्म लिया, क्योंकि दुनिया का हर बच्चा बाप के घर में जाके जन्म लेता है ना। उनमें से कितने हो गए जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए 80 साल के अंदर। तो ये तो पक्का हो गया कि ये मृत्युलोक ही है, ये अमरलोक नहीं है। और बाबा कहते अमरलोक में मरेंगे तो अमरलोक में जन्म होगा, मृत्युलोक में मरेंगे तो मृत्युलोक में ही जन्म होगा। तो अभी हम सब कहाँ हैं? तो वैसे तो सब मृत्युलोक में है। तो कहाँ जन्म लेंगे? यहाँ शरीर छोड़ेंगे, शरीर से ही मृत्यु होती है। यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? हैं? तो ये तो नहीं कह सकते कि हमें अमरनाथ बाप मिल गया। ऐसा अमरनाथ बाप मिल गया जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों सीन में तो क्या, जो 5 सीन हैं संगम युग को मिलाकर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, उन 5 युगों में कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, शरीर से भी मरता नहीं। हम उस अमरनाथ के बच्चे बन गए क्या? उस अमरनाथ को पहचान लिया क्या? पहचान लिया मना पक्का पक्का एवरलास्टिंग पहचान लिया या कुछ संशय आता है? संशय तो नहीं आता, पहचान तो लिया। कितना टाइम हो गया जन्म लिए, भट्टी किए? 2005 से लेकर के अब तक बाप के बच्चे बने, तो बाप के असली बच्चे वही तो कहे जाएंगे जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप का धंधा हो ऊंचे के ऊंचा, और बच्चा लैट्रिन साफ करने लगे, सड़कों पर झाड़ू लगाने लगे, तो कोई कहेगा कि ये बाप का बच्चा है? नहीं कहेगा। अब आपकी जिंदगी का धंधा क्या है 2005 से नीचे न देखो, आपको याद करना, बाप को याद करना, यही एक धंधा है। माने शंकर जी बनेंगे। एक शंकर का तो गायन है कि याद से विश्व की बादशाही प्राप्त की। इसके अलावा इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी आत्मा नहीं है जिसने सिर्फ याद के बल से विश्व की बादशाही प्राप्त की हो। हमारा एक ही सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो आपने सिर्फ एक ही धंधा पकड़ा जिसकी कोई तौल नहीं है कि आप कितना याद करते हैं। तो बाबा ने बोला ना, याद में रहना ज्यादा, याद में ही ज्यादा रहना, और कुछ सेवा एवा नहीं करना। वाचा से तो हुआ नहीं, अभी वाइब्रेशन से तो होगा। वाचा से हुआ नहीं। ब्राह्मणों का धंधा क्या है?
ब्राह्मण को धंधा क्या बताया? वाचा से ही लेंगे, कानों से ही लेंगे। वाचा से ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यही ब्राह्मणों को धंधा बताया ना है। और चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैं इस सृष्टि पर आता हूं, वो क्या कहता है? मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं, मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो 4 वर्णों की रचना करता हूं। जोर से बोलो ना, आधा धीरे से बोलो, आधा जोर से बोलो। है शिव जिस शरीर में आता है उसको आप समान बनाना है। अच्छा, तो 76 में आया कि नहीं आया? है नहीं है। आप कहते नहीं आया, वो कहते हैं कम आया। अगर आया वो एवर प्योर, जैसे बच्चा इस संसार में आता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो जो देखे, जो कानों से पड़ोसी भी उआ उआ की आवाज सुने तो क्या कहता है? बच्चा आ गया, या ये कहेगा पता नहीं आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो आया सन 76 में या नहीं आया? है नहीं आया, क्योंकि जितने भी संसर्ग संपर्क में आने वाले हैं 76 के बाद, एक भी ऐसा नहीं है जो दिल ठोक के कहे हमें एवरलास्टिंग सदा काल के लिए बाप मिल गया, निराकार शिव। आज निश्चय बुद्धि होते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि मृत्यु हो जाती है। मृत्युलोक में हैं या अमरलोक में बैठे हैं? सारे ही मृत्युलोक में बैठे हैं या अमरलोक में बैठे हैं? मृत्युलोक में बैठे हैं। आज निश्चय बुद्धि रूपी जन्म होता है और कल अनिश्चय आने लगता है। अनिश्चय आते आते, बीमार होते होते एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि दूसरे को बाप बना लेते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, त्याग पत्र देकर के भी चले जाते हैं। फारकती तो मर गए ना, तो मृत्युलोक के वासी हैं। फिर अमरलोक के वासी बनेंगे नंबरवार या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो वो दूसरा रिजल्ट आउट होता है जिसके लिए मुरली में बोला है, तुम बच्चे 40 से 50 वर्ष लेते हो पुरुषार्थी जीवन में, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के। किसके लिए बोला? अव्वल आने वाले, अव्वल नंबर में आने वाले। ठीक है, पांचवें दानर में आने वाले, उनके लिए कहा तुम बच्चे। सिर्फ उन्हीं के लिए कहा। अगर उन्हीं के लिए कहा होता तो 50 वर्ष क्यों जोड़ दिया? माने जो 8 हैं वो 40 से लेकर के 50 वर्ष तक का लंबा 10 साल का समय लेंगे? है नहीं। तो वो टाइम 40 साल का पूरा होता है। हाँ, 76 था बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का? राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, नारायण का प्रत्यक्षता वर्ष। जो मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो सन 76 आता है। तो सन 76 में
बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, प्रत्यक्षता रूपी जन्मदिन मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्ष होता है, आत्माओं के बाप का नहीं। आत्मा का बाप कौन है? शिव बाप। जिस निराकार बाप को सभी मनुष्य आत्माएं मानती हैं, विधर्मी भी मानते हैं, स्वधर्मी भी मानते हैं, तो वो निराकार बाप शिव इस सृष्टि पर सभी धर्म वालों के सामने कब प्रत्यक्ष होता है? नंबरवार। और कम से कम कितने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है? तो ये हुआ फाइनल पेपर का दूसरा रिजल्ट। पहला रिजल्ट 2 का और दूसरा रिजल्ट 8 का, 4 जोड़ों का। ये 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2076 था प्रत्यक्षता वर्ष और 77 था संपूर्णता वर्ष। संपूर्ण बच्चा बाहर आएगा तभी पता चलेगा ये बच्चा है या बच्ची है, या आधा जानवर है आधा मनुष्य है। तो संपूर्ण प्रत्यक्षता वर्ष 2016 या 2017 का अंत है, 2017 का अंत 2018, क्या कहें 18 है। अकेला प्रत्यक्ष होगा या बच्चों के सामने प्रत्यक्ष, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा? है बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है।